नमस्कार। आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक बेहद खास और भव्य परंपरा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। सोनाबेशा। जी। हमारे पास एक लेख है, सोनाबेशा जगन्नाथ का स्वर्णिम श्रृंगार। उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रस्म आखिर है क्या और इसका महत्व क्या है। बिल्कुल, सोनाबेशा नाम से ही मतलब काफी कुछ साफ हो जाता है। हाँ, सोना मतलब गोल्ड। हाँ, सोना यानी स्वर्ण और बेशा का मतलब होता है श्रृंगार या वेशभूषा, पहनावा। तो ये देवताओं का स्वर्ण श्रृंगार है एक तरह से। स्वर्ण श्रृंगार। जी। इस खास मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को काफी भारी मात्रा में सोने के गहनों से सजाया जाता है। मुकुट होते हैं, हथियार भी होते हैं सोने के। अच्छा। हाँ, सोने के हथियार भी। ये तो दिलचस्प है। और ये होता कब है? मैंने सुना है इसका रथ यात्रा से कोई कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल। सबसे मशहूर वाला जो सोनाबेशा है वो रथ यात्रा की वापसी के ठीक अगले दिन होता है। वापसी यानी बहुधा यात्रा। हाँ, बहुधा यात्रा के अगले दिन। और सबसे मतलब अनोखी बात ये है कि ये श्रृंगार मंदिर के अंदर नहीं होता। अच्छा, कहाँ होता है फिर? ये मंदिर के मेन गेट, सिंह द्वार के ठीक सामने जो रथ खड़े होते हैं ना, उन रथों पर ही किया जाता है। रथों पर, सिंह द्वार के सामने। तब तो मतलब ये सबके देखने के लिए होता होगा, बहुत भीड़ होती होगी। हाँ, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लाखों लोग आते हैं ये देखने। वैसे साल भर में मंदिर के अंदर भी करीब 5 और मौके होते हैं जब सोनाबेशा होता है। ओह, 5 और बार? जी, लेकिन ये जो रथ यात्रा वाला जो है वो सबसे भव्य है। सबसे ज्यादा पब्लिक व्यूइंग इसी की होती है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। समझ गया। तो ये जो श्रृंगार है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। आपने कहा भारी मात्रा में सोना कैसे सजाते हैं, क्या क्या होता है? आप सोचिए, देवताओं को सोने के बने हुए हाथ और पैर पहनाए जाते हैं। क्या बात है, सोने के हाथ पैर? हाँ, और उनके सर पर बहुत बड़े बड़े सोने के मुकुट होते हैं। मुकुट तो समझ आता है, पर हाथ पैर कमाल है। और वो हथियार जो आपने कहे? जी, भगवान जगन्नाथ के लिए सोने का चक्र होता है और भगवान बलभद्र के लिए सोने का हल और गदा। अच्छा, उनके जो चिन्ह हैं वो भी सोने के? हाँ, वो भी सोने के। फिर अनगिनत हार होते हैं, बाजूबंद, कमरबंद, पायल, मतलब पूरे शाही गहने। ये तो सचमुच अद्भुत लगता होगा देखने में। कितना सोना इस्तेमाल होता होगा अंदाजन? अंदाजा है कि करीब 200 किलोग्राम से भी ज्यादा सोना लगता है इस पूरे श्रृंगार में। 200 किलोग्राम? बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है। इतनी ज्यादा भव्यता, इतना सोना, इसका मतलब क्या है? सिर्फ दिखावा तो नहीं हो सकता ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिखावा नहीं है। ये देवताओं की जो दिव्य राजसी शान है ना, उसका प्रतीक है। राजसी शान? हाँ, इसे राजराजेश्वरा वेश भी कहते हैं। राजाओं के भी राजा का वेश। राजाधिराज वेश। अच्छा, मान्यता ये है कि भगवान अपनी रथ यात्रा के बाद, जो एक तरह से प्रजा के बीच उनका भ्रमण होता है, उसके बाद वो एक विजयी सम्राट की तरह अपने धाम लौट रहे हैं। तो ये उनका वो राजसी स्वागत और रूप है। अच्छा, तो ये एक विजयी राजा की वापसी का जश्न है उनके राजसी रूप में, इसीलिए इतनी भव्यता। और आपने कहा लाखों भक्त आते हैं, तो ये सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय है या इसका कोई सांस्कृतिक पहलू भी है? देखिए, दोनों चीजें हैं। भक्तों के लिए तो ये आस्था का एक बहुत बड़ा पल है। भगवान के इस रूप के दर्शन मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। ये उड़ीसा की जो इतनी समृद्ध मंदिर परंपराएं हैं, वहां की जो कला है, जो संस्कृति है, उसको भी दिखाता है। हाँ, सही कहा। कला और संस्कृति का भी प्रदर्शन है ये। बिल्कुल। ये एक ऐसा मौका होता है जब पूरा समुदाय पूरी भक्ति भावना के साथ एक साथ आता है। वाकई, आस्था, कला, समुदाय, सबका संगम लगता है ये। अच्छा, क्या इसका कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है? मतलब ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? हाँ, माना जाता है कि ये परंपरा काफी पुरानी है, करीब 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी? जी, गजपति राजा थे कपिलेंद्र देव, उनके समय में ये शुरू हुई। कहानी है कि उन्होंने दक्षिण में कोई युद्ध जीता था। अच्छा। और वहां से विजय के बाद उन्होंने बहुत सारा सोना और रत्न भगवान जगन्नाथ को दान किया था। कहते हैं उसी दान किए हुए सोने से इस खास बेशा की शुरुआत हुई। राजा कपिलेंद्र देव? जी। मतलब सदियों पुरानी परंपरा है ये। जी। और इसका एक ऐतिहासिक आधार भी है। बहुत खूब। जी, और तब से ये चली आ रही है। चलिए, तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटे तो सोनाबेशा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का एक भव्य स्वर्ण श्रृंगार है। हाँ, जो मुख्य रूप से रथ यात्रा के बाद रथों पर ही होता है। इसमें बहुत भारी मात्रा में सोने के आभूषण, हाथ पैर, मुकुट, यहाँ तक कि अस्त्र भी शामिल होते हैं। बिल्कुल।
और ये देवताओं के राज राजेश्वर स्वरूप, मतलब राजाओं के राजा वाले रूप का प्रतीक है। सही कहा। और ये भी कि इसकी शुरुआत राजा कपिलेंद्र देव के समय से मानी जाती है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक धार्मिक रस्म, एक अनुष्ठान, आस्था, इतिहास, कला और पूरे समुदाय की भावना का इतना शक्तिशाली प्रतीक बन सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ भक्तों को नहीं खींचता, बल्कि एक पूरे इलाके की सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है, उसे जिंदा रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस विरासत को